आलू का पेड़ है। अंदर जाएंगे अगर हम तो हमको मिलेंगे वरा अवतार, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि बना है सरफेस के लिए। हेलो मित्रों, मैं हूँ आपका मित्र पंकज और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज हम दर्शन करेंगे भगवान नरसिम्हा या भगवान नरसिंह के, और समझेंगे भगवान विष्णु के अवतारों को और जीवन के शुरुआती समय को। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। पहाड़ों में कोहरा ही कोहरा छा रखा है और बारिश का मौसम बना हुआ है। और यहाँ से चलेंगे अभी हम भगवान नरसिंह जी के मंदिर में। और ये रास्ता पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ और शायद अभी बारिश भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये दालों में फूल आ चुके हैं अभी। और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद इनको निकालने का समय आ जाएगा और फिर इनकी कुटाई, और वहाँ से हम दाल वगैरह निकालेंगे। आपको एक ये सेमल का पेड़ दिख रहा होगा ना। ये सेमल का पेड़ ना पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे है, और बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। इससे फूल खिलते हैं, फिर इसके फूलों को सब्जी भी बनाते हैं इनके फूलों से। तो अभी रास्ते से थोड़ा आगे आ चुके हैं और ये है भगवान विष्णु जी और राधा जी का मंदिर, नागराज का मंदिर। यहाँ पर भी भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी या भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। और ये दर्शन कीजिए। जय हो। और ये रास्ता है, यहाँ पर पानी आता है, गधेरा बोलते हैं ना इसको। और ये देखिए यहाँ पे ये आ रखा है गधेरा। और ये रास्ता पार करके, रास्ता थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है और घना जंगल है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ही घनी मिलेगी। अलग अलग तरीके के पक्षी मिलेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए, ये आम का पेड़, इस पे ही हम आम लेने के लिए आते हैं। बहुत ही सारे आम लगते हैं इस पे। और ये पूरा का पूरा जंगल, ये देखिए। और यह है रास्ता। आपने ना भगवान नरसिम्हा और प्रहलाद की कहानी सुनी सुनी होगी, है ना। जिसमें कि भगवान नरसिम्हा अवतार लेते हैं, जो कि वो अवतार हैं भगवान विष्णु के, है ना। भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट में जो हमारा महाराज प्रहलाद और विष्णु भगवान जी का ये पूरा इंसिडेंट है ना, इससे पूरा पैकेज है। ये पैकेज है चीजों को सीखने का। जैसे प्रहलाद भगवान शो करते हैं प्यार को और भक्ति को, है ना। और वहीं इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, पूरी शक्ति उन्हीं की है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस यूनिवर्स में। ये शो करता है भगवान विष्णु का अवतार भगवान नरसिम्हा, और भाई के लिए बहन का प्यार,
वो शो करती है होलिका। और हमारा एंगर या हमारा ईगो है ना, या फिर इस पूरे यूनिवर्स पर राज करने का मोह या राज करने का लालच, वो शो करता है हिरण्यकशिपु। तो ये एक फुल पैकेज है। तो अभी हम समझेंगे भगवान के और अवतारों को भी, और साथ में थोड़ी सी साइंस का भी यूज करेंगे समझने के लिए, है ना। और भगवान के मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और ये है रास्ता, यह हर जगह जंगल ही जंगल हुआ है। यहाँ लेपर्ड का खतरा ज्यादा रहता है। और ये देखिए पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर ना दूसरी तरफ ना एक गांव भी है, सिंदरी गांव। और ये पूरा यहाँ पर घना जंगल। और ये जंगल के बीचों बीच जाना पड़ेगा, फिर होंगे हमको दर्शन। बस ये है कि यहाँ पर कोई लेपर्ड वगैरह ना मिल जाए। बाकी ये देखिए पूरा जंगल यहाँ पे। और ये मिट्टी, ये जब मतलब जो हमारे घर होते हैं ना, तो ये मिट्टी जो लाल मिट्टी है, ये उनको जैसे मतलब उनको लीपने या फिर उनको पोंछने के काम आती है, जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह छोटे छोटे जीव यहाँ मतलब वहाँ घर पे नहीं आते हैं और ठंडा रहता है। तो अभी आ चुके हम ये यहाँ पे एक मालू का पेड़ है ये। और इसके अंदर जाएंगे अगर हम, तो हमको मिलेंगे भगवान नरसिम्हा या भगवान नरसिंह के चिन्ह और चिन्ह स्वरूप। जय हो नरसिंह देवता। चिन्ह स्वरूप यहाँ पे घंटी है या इनके त्रिशूल वगैरह रखे हुए यहाँ पे। और ये देखिए और ये जंगल के बीचों बीच ये मंदिर मंदिर या ये बोले कि इनके चिन्ह हैं, जो जैसे त्रिशूल हो गया और उसके साथ और भी चीजें हैं। तो और ये देखिए हर तरफ जंगल ही जंगल।
तो दोस्तों हमने कर लिए हैं दर्शन भगवान नरसिम्हा के या भगवान नरसिंह के। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम उनको ना चिन्हों के रूप में पूजते हैं, जैसे त्रिशूल हो गया है ना। तो आपने इंसिडेंट सुना होगा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिम्हा का, है ना, जो कि प्रतीक हैं प्रेम और भक्ति का। वहीं हिरण्यकश्यपु जिनमें अवगुण थे, जैसे क्रोध हो गया, लालच हो गया, लोभ हो गया, है ना, या फिर ईगो हो गया, और भी सारे अवगुण थे। इन सारे अवगुणों का वध किया भगवान विष्णु ने, है ना। तो अब भगवान जी के अवतारों के बारे में भी समझते हैं कि वो क्या है। इसके लिए ना हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक सोचा है कि एक रोबोट बनाना है, ठीक है। रोबोट बनाना है तो आपने सोचा मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जो चले। आपने बना दिया, वो चलने लग गया। कुछ साल बाद आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जो चले भी और मेरी मदद भी कर सके, यानी मेरा सामान इधर से उधर कैरी भी कर सके। तो आपने उसके हाथ भी बना दिए। कुछ साल बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जो चले भी, मेरा सामान कैरी भी करे और अपने डिसीजन खुद भी ले सके। उसका ब्रेन बना दिया आपने। सारा पैकेज कंप्लीट हो गया, बन गया आपका रोबोट। और भी चेंजेस अपडेट करते जाएंगे अब साल दर साल, है ना। यही कहती है डार्विन की थ्योरी कि जो जीव है ना उसका जो निर्माण है वो करोड़ों अरबों साल तक चलता रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये बोला उन्होंने। दूसरा पॉइंट बोला नेचुरल सिलेक्शन। इसको ऐसा समझो कि पृथ्वी के जितने भी क्या हैं बाघ हैं, ठीक है, उन पे हमने लाल कलर, पीला कलर या किसी भी कलर का सूट पहना दिया एकदम मस्त करके, और उनमें डाल दिया परफ्यूम, सुगंधित कर दिया उनको। अब क्या होगा, एक कभी ना कभी तो उनको भूख लगी उनको भूख। वो गए हिरन के पीछे गए। हिरन ने पहले देख के ही पहचान लिया कि हाँ यहाँ खतरा है, निकलो। कैसे? उनके कलर से और उनकी स्मेल से, बाघ की, है ना। वो निकल गए वहाँ से। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा बाघ भूखा रह जाएंगे सारे के सारे, और उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी, है ना। इसीलिए प्रकृति ने उनको दे रखा है, जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड को दे रखे हैं डॉट डॉट, और जो हमारे टाइगर्स है, टाइगर्स को दे रखी है धारियाँ, है ना, ताकि उनको उनके इन्वायरमेंट में छिपने में मदद मिल सके और वो भोजन कर सके और उनकी प्रजाति सरवाइव कर सके। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बोली कि भाई जीवन की शुरुआत हुई कैसे और कहाँ हुई। इन्होंने कहा जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई पानी में। पानी की हम इसीलिए पूजा भी करते हैं अपने वेद पुराणों में, ना। तो वहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की शुरुआत पहले हुई सिंगल सेल के रूप में। सिंगल सेल ऐसी थी, ना उसके कान ना कुछ नहीं था उसका, केवल झिल्ली टाइप की थी और डीएनए था। डीएनए जो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। वो क्या करता है, जो हमारे पीढ़ी मतलब जो हमारे दादा परदादा उनके भी जो पीछे रहते हैं ना, जैसे पापा हो गए उनके भी पेरेंट्स हो गए, उनके भी पेरेंट्स हो गए, मम्मी हो गए उनकी पेरेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो उनके गुण हैं या अवगुण हैं, वो क्या करता है, डीएनए आगे की पीढ़ियों में भेजता है या उनके शरीर की संरचना की कॉपी करता है, ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये ऐसे क्यों है, ये मेरे डीएनए के कारण है। ये मेरे पीढ़ी जो पहले की पीढ़ियाँ रही होंगी उनमें ये गुण रहे होंगे इस ऐसे हाथ के, तो मेरे हाथ उसकी वजह से बने, डीएनए की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो ये था सेल बनने की और सेल से पहले की बनने की स्टेज थी, उस पर हम डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में करोड़ों अरबों साल बीत गए और बहुत चेंज हुए। कुछ ऐसे जीव भी बने जो कि ऑक्सीजन लेते थे, ठीक है। कुछ ऐसे जीव बने जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ जीव ऐसे बने कि जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने लगे थे, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लांट्स भी बनने लग गए। सरफेस में भी जीवन फलने फूलने लग गया पेड़ों के रूप में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए। जैसे चेंज आया गया, एक सेल थी, सेल मल्टीपल में रूप में डिवाइड होने लग गए। एक सेल से दो सेल से एंड सो ऑन, ठीक है। अब हुआ क्या,
चेंज हुआ, चेंज ये हुआ उन सारे जो सेल से एक जीव बनता है उसकी आती है आंखें, उसको मिलते हैं पूंछ, उसको मिलते हैं क्या, रीढ़ की हड्डी और गलफड़े, ठीक है। वो जीव था हमारा मछली। तो और वो उसके अंडे भी है ना, मतलब उसके अंडे होते थे अविकसित अंडे थे, ठीक है। वो अंडे होते थे, बाहर आते थे पेट से, फिर उनको विकसित करने के लिए एक मेल की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। फिर चेंज हुआ, प्रकृति ने फिर चेंज किया, कुछ ऐसे जीव बनाए जो बाहर भी, पानी के बाहर भी चल सके, मतलब सरवाइव कर सके, और पानी के अंदर भी, जैसे कछुआ, उसको दे दिया पैर, और साथ में विकसित अंडा, यानी कि पेट के अंदर वो अंडा विकसित हो जाए, है ना, और बाहर सीधे जब अंडा बाहर आए तो उसके अंदर से बच्चा निकल जाए, ठीक है। फिर से होता है एक और चेंज होता है क्या, पूरी तरीके से सरफेस में रहने वाले जीव, रेप्टाइल से, जैसे सांप हो गया, है ना, बर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो कंप्लीटली थे सरफेस में रहने के लिए। तो इनके साथ होता ये था कि इनके अंडे होते थे, ये वहाँ से बच्चे निकलते थे और वो अपने बच्चों को खाना खिलाते थे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वैसी की वैसी। अब क्या हुआ, एक चेंज ये हुआ कि अब पहले जो अंडा हुआ, अंडे के बाद बच्चे हुए, बच्चे को खाना खिलाते थे। अब जैसे बर्ड्स है, ठीक है, एक चिड़िया है, चिड़िया का अंडा हुआ, उसके बच्चे निकले, वो कुछ खिलाती है उनको, जैसे कीड़े खिला दिया या कुछ भी खिला दिया, है ना, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है चमगादड़ को देखा होगा या सुना होगा आपने कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। यानी कि अब प्रकृति ने चेंज कर दिया कि जब बच्चे होंगे तो उनको मिलेगा दूध, ठीक है। अब सरफेस पर इतने बहुत ज़्यादा जानवर, मतलब अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बढ़ने लगी, अलग अलग प्रकार के जानवर निकलने लगे, मतलब उनका निर्माण होने लग गया या वो विकसित होने लग गए, ठीक है। लेकिन उनमें एक चेंज ये था, उनसे दूध निकलने लग गया, ठीक है। और जो आंखें थी ये वाली, वो इधर की इधर, मछली से लेके और जानवरों तक उनकी आंखें यहाँ थी, ठीक है, इधर। अब जब यहाँ आंखें होंगी इस साइड को, तो क्या होगा, हमको गहराई का पता नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए जानवर को डर नहीं लगता गहराई में जाने के लिए, क्योंकि वो फील ही नहीं कर पाते गहराई को, ठीक है। उसके बाद एक और चेंज करती है प्रकृति या भगवान, चेंज ये करती है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऐसी हो जाती है, ठीक है, और आंखें जो यहाँ पर थी वो आंखें यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट पर जब नज़र पड़ेगी तो जो लाइट है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई, ठीक है, ये तीनों की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी ऐसे आँखों से, क्योंकि एक ही चीज़ पर फोकस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, साथ में चेंज हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था अंगूठे का। अंगूठा उन जो वो जीव थे उनको पेड़ों में चढ़ने के लिए, पेड़ों को की टहनियों को पकड़ने के लिए मदद करती थी, ठीक है। जैसे हमारा बंदर अंगूठा है, वो पेड़ में चढ़ता है, कैसे, अंगूठे की मदद से, तो झूलता है, उल्टा लटक जाता हो, ठीक है, साथ में उसकी लंबी पूंछ भी, है ना। तो ये चेंज हुआ फिर, और ये चेंजेस जो है ना, करोड़ों अरबों साल लग रहे हैं इन चेंजेस को होने में। फिर इसके बाद चेंज होता है रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऐसी हो जाती है, ठीक है। वो थे हमारे कौन, पहले मनुष्य, ठीक है। लेकिन जब रीढ़ की हड्डी ऐसे हुई तो पैर उनके छोटे के छोटे, जैसे बंदर के पैर, हाथ लंबे हो गए उनके, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको चलने में दिक्कत होती थी, जैसे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे बाघ भागा, वो चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, उनकी प्रजाति ही पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना, हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये रीढ़ की हड्डी ऐसे होने लग गई और हमारे पैर भी लंबे होने लगे। फिर बहुत चेंजेस हुए, क्लाइमेट के हिसाब से भी चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे बालों का चेंजेस, जानवरों में देखा होगा कि बहुत बाल ही बाल होते हैं, है ना, वो भी क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता एक तो हाँ, जैसे वार्म क्लाइमेट का होगा, जैसे गर्मी वाले स्थान का कुत्ता होगा, और एक होगा हिमालयन कुत्ता, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, बालों का। हिमालयन कुत्ते पे कितने बाल होते हैं ना, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से है, और इस पे कम बाल होते हैं, ये गर्मी के क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी चेंजेस होने लगे क्लाइमेट के हिसाब से भी। अब चेंज हुआ क्या,
रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। और दूसरा चेंज हुआ जबड़ा, जबड़ा हो गया छोटा, जैसे बाघ का था, ठीक है, बाघ का जबड़ा था बड़ा, 2 कैनाइन नीचे को, 2 कैनाइन ऊपर को, और पूरा का पूरा छोटे दांत। यानी कि जो कैनाइन्स हैं वो टुकड़े करने के लिए मदद करते हैं, और जो जबड़े हैं वो चबाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो जबड़ा छोटा इसलिए हो गया क्योंकि इस दौरान जो ये प्रोसेस चल रही करोड़ों साल तक, इंसानों ने आग को जलाना सीख लिया था, या उसको कंट्रोल करना सीख लिया था। आग जलेगी, खाना पकेगा, तो उसको चबाने में भी आसानी होगी। हाथ तो थे ही टुकड़े करने के लिए, चबाया तो हमको उन दांतों की ज़रूरत ही नहीं थी, तो प्रकृति ने उन दांतों को गायब कर दिया, ठीक है, और जबड़ा हमारा छोटा हो गया। फिर धीरे धीरे करके विकसित होने लगे। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का चेंज होता है, सिविलाइजेशन का, ठीक है। जब पहले के मनुष्य रहेंगे वो इशारों में बात करते थे, ठीक है, अपनी भावनाओं को या अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इशारों में बात करते थे। लेकिन अब थोड़ा भाषा का भी विकास होने लग गया, मतलब अपने थॉट्स को क्लियरली दूसरों तक पहुंचा सकते थे, ठीक है। और सिविलाइजेशन का भी, यानी कि व्यवस्थित व्यवस्था, ठीक है। जैसे हमारे देश में है प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं, और जो स्टेट के हैं सीएम हैं वो उनको चलाते हैं, और ये राज्य व्यवस्था पूरी चलती है। तो वैसे ही व्यवस्था भी वहाँ भी बनने लग गई, ठीक है। तो धीरे धीरे डेवलप होता गया। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा चेंज हुआ, और आज मनुष्य कैसा है देखो, मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। आज क्या ही नहीं है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। क्यों? दिमाग की वजह से। जब मछली के बाद से जो दिमाग थे ना, जो जानवर तक, और जो शुरू के हमारे ह्यूमंस थे, उनके दिमाग थे छोटे छोटे दिमाग। धीरे धीरे दिमाग बढ़ने लगे, दिमाग बड़े बड़े होने लगे। दिमाग बड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ उन पर आते रहेंगे। तो आज देखो हम अंतरिक्ष तक भी पहुंच गए। चंद्रमा कहते हैं ना कि चंद्रमा तक हमारे पैर पहुंची है, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए। तो ये थी डार्विन की थ्योरी, है ना। अब समझते हैं 10 अवतारों को। 10 अवतार क्या शो करते हैं हमको। पहला अवतार मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का, ठीक है। मत्स्य अवतार यानी कि जीवन की शुरुआत, यानी कि जीवन की शुरुआत किस रूप में, अंगों के रूप में। उनमें आँख होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, पूंछ होगी, है ना, गलफड़े होंगे, ठीक है। दूसरा अवतार उनका वराह अवतार, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि बना है सरफेस के लिए, टोटली सरवाइव कर सकता है सरफेस में, ठीक है। तीसरा अवतार उनका वामन अवतार, यानी कि प्रारंभिक मनुष्य जिनके पैर छोटे हुए करते थे, है ना, ये था। चौथा था उनका परशुराम अवतार। परशुराम अवतार एक विकसित मनुष्य जिसके जो औजार बनाना सीख गया। जो पहले के मनुष्य थे ना, डार्विन के हिसाब से, या जो सबूत मिले हैं, वो औजार बनाने सीख गए थे। औजार क्यों बनाएंगे? जैसे हंट करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, है ना, या अपना खाना प्राप्त करने के लिए औजार बनेंगे। तो ये अवतार शो करता है उनका एक विकसित मनुष्य, और उसके पास औजार होगा ताकि वो अपनी भी रक्षा कर सके और प्रकृति की भी रक्षा कर सके। फिर आता है उनका श्री राम अवतार, जो कि एक सिविलाइजेशन और भाषा का विकास दर्शाता है ना। फिर आता है उनका कृष्ण अवतार, उसमें प्रेम, उसमें उन्होंने ना राक्षसों किस तरीके से मारा देखो, छल कपट करके अलग अलग तरीके से, मतलब कूटनीति भी उन्होंने वहाँ पे शो की, कूटनीति या राजनीति, महाभारत का एग्जाम्पल, है ना। और प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, है ना, बहुत सारी चीज़ें शो की उन्होंने इस अवतार में कि कैसे कैसे डेवलप होगा आगे। फिर आता है उनका बुद्ध अवतार, ठीक है। तो कृष्ण अवतार हो या बुद्ध अवतार हो या श्री राम अवतार हो या परशुराम अवतार हो या वामन अवतार हो, यहाँ पे इन्होंने शो किया ज्ञान को, ठीक है। ज्ञान भी शो किया साथ साथ में कि ज्ञान भी दिया इन्होंने, दिया ना, जैसे भगवद गीता हो गई, या फिर भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान दिया, ठीक है। तो ऐसे से करके डेवलप हुए। अब इनका एक अवतार है कल की अवतार, जो आने वाला अवतार है, उसमें पता नहीं क्या चेंजेस करते हो, है ना, क्या चेंजेस उनमें हो सकते हैं।
तो वो कहते हैं कि घोड़े में आएंगे, सफ़ेद घोड़े में, और उनके हाथ में तलवार होगी, और पता नहीं क्या क्या चेंजेस करेंगे उस अवतार में। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है ना, ये करोड़ों अरबों साल तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसका यूज़ बहुत कम है ना। जैसे कान के नीचे का हिस्सा है ना, इसका कुछ यूज है नहीं, केवल ये ऐसे पकड़ने में काम आता बस। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आने वाले करोड़ों अरबों साल में ये गायब हो सकता है। तो ऐसे कौन से अंग हैं हमारे शरीर से गायब हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स करना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको जो मेरे रहस्य है ना, ये कैसे लग रहे हैं, तो इनके बारे में मुझे बताइए और कमेंट्स कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।